हाय एवरीवन। आज इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्लिनिक में आके ये क्वेरी बहुत रहता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं या क्या करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी को कोई नुकसान ना हो। तो जनरली सभी लोगों का एक ही फोकस रहता है कि इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए। बट इम्यूनिटी बूस्ट होना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। जनरली आपको पहले समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी का बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी की क्षमता, जो बाहर के जो भी फॉरेन बॉडीज़ है, जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, या जो भी अगर पार्टिकल्स आ गए, तो आपकी बॉडी उनको बाहर रखने के लिए कैसे प्रोसेसेस अपनाती है। उन सब चीज़ों को, जो प्रोसेसेस जैसे कि सर्दी, जैसे जनरली आप लोगों ने पंचकर्मा सुना होगा, 5 तरीके होते हैं जिन चीज़ों से बॉडी साफ़ रखती है अपने आप को। बेसिक जो होते हैं वो 3 होते हैं, और जो इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में होते हैं वो 5 होते हैं। 3 तो आप सभी को पता होगा। एक होता है आप यूरिन से बाहर करते हैं टॉक्सिन्स, स्टूल से बाहर करते हैं, सेकंड हो गया। थर्ड आप स्किन के थ्रू बाहर करते हैं। ये आपके डेली रूटीन में जो बॉडी बाहर करती है टॉक्सिन्स को। दूसरा होता है जब आपकी बॉडी एकदम हाइपर मोड में या इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाता है। वो 5 तरीके से होता है। जैसे कई बार आपको उल्टी होता है, उसमें सारे बॉडी बाहर कर देती है, डिटॉक्स कर लेती है खुद को। एक आपका बुखार आना होता है, उसमें आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है। और मोस्टली वायरसेस, बैक्टीरियाज 3-4 घंटे अगर बॉडी हीट रहती है तो उसमें लगभग वो मर जाते हैं अगर आपने इंटरफेयर ना किया हो फीवर को। तीसरा होता है आपको लूज मोशन हो जाए, उसमें आपकी बॉडी पूरा फ्लैश आउट कर देती है टॉक्सिन्स को। चौथा होता है आपको अगर सर्दी हो जाए, जिसमें बलगम वाली सर्दी हो, येलो ग्रीनिश बलगम आए जिसमें, वो वाला प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है। बहुत रेयरली होता है कि स्किन के थ्रू, रैशेस के थ्रू निकल जाता है। बच्चों में देखा गया है खासकर, या पित्ती आपने देखा होगा, जब बॉडी में एसिड्स के लेवल बढ़ जाए या कुछ भी एलर्जेंस बढ़ जाए तो स्किन रिएक्ट करता है स्किन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। अब बेसिकली अगर आप इनको प्रॉपरली होने दें तो आपका इम्यूनिटी अच्छा माना जाएगा। इम्यूनिटी जनरली आपकी बॉडी ट्राई करती है कि बहुत सबसे फास्टेस्ट वे में आपकी बॉडी को क्लीन कर दिया जाए। बट अगर आप उसको रोकते हैं तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे सर्दी हुआ तो आपने कपूर वाली चीज़ें ले लिया तो वो बलगम दब गया, निकल नहीं पाया बाहर। आपने लूज़ मोशन के टाइम पे मेडिसिन ले ली जिससे लूज़ मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब टॉक्सिन तो अंदर ही रह गया। फिर बॉडी दूसरा कुछ ट्राई करेगा, बार बार ट्राई करेगा, तो आप लंबे टाइम के लिए बीमार होंगे। एक बार में जो डिटॉक्स हो जाना चाहिए था वो बार बार होगा। ऐसे ही सेम फीवर है, फीवर को आपने फर्स्ट डे इंटरफेयर किया और कीटाणु अगर है बॉडी में तो आपकी बॉडी बार बार फीवर लाएगी और आपका इम्यूनिटी और वीक होते जाएगा। आपके जो WBC सेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार ऑटो इम्यूनिटी या हाइपर इम्यूनिटी के भी सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कोविड में आपने देखा होगा, कोविड में बहुत सारे लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर्स लेना चालू किया। कई लोगों को पाइल्स हुआ, कई लोगों ने कपूर लिया जिससे बलगम दब गया, और लंग वॉल्यूम कम होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वो कब बलगम ना निकाल पाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप अपनी बॉडी को काम नहीं करने देते। जैसे जनरली घर के जो घरेलू इलाज होते हैं उनमें भी ये देखा गया है। तो ऐसी चीज़ें जो इम्यूनिटी को काम ना करने दे वो आपकी इम्यूनिटी के लिए हार्मफुल है। ऐसी चीज़ें जो एनहेंस कर दें वो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है मुलेठी। मुलेठी आपको आपके बलगम निकालने में हेल्प करता है। आपको लूज मोशन अगर होने तो आप लेंगे तो अब हेल्प करेगा। आपकी बॉडी में म्यूकस जमा नहीं होने देता, निकालते रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान रखा तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा।